नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18,900 के पार जा चुका है और हम शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के आजादपुर मंडी की खबर से, जहां के कारोबारी की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। 57 साल के थे, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि आजादपुर मंडी को आज से ही 24 घंटों के लिए खोला गया है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। इस बीच गाजियाबाद में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के चक्कर में यहाँ लंबा ट्रैफिक जाम दिखा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी गेट के पास लॉकडाउन के बाद भी करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम। जरूरी वाहनों को छोड़कर किसी भी गाड़ी को ना तो अंदर आने दिया जा रहा है और न ही जाने दिया जा रहा है। इस वजह से डॉक्टर, नर्स, दवाओं और सब्जियों से लदे ट्रक और दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग भी घंटों जाम में फंसे रहे। इस वक्त मैं हूं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर और यहां पर आपको दिखाऊं कि यूपी गेट के पास कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने ये पूरा रास्ता गाजियाबाद जाने के लिए बंद कर दिया है और दिल्ली की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि आगे रास्ता बंद है। गाजियाबाद प्रशासन ने ये कदम कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद उठाया। ये सभी वो लोग हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं लेकिन दिल्ली आते जाते रहे हैं। गाजियाबाद में अब तक 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी एसएसपी साहब से डिस्कस हुआ था, वो जो बड़े वाहन हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, कम्युनिटीज़ के लिए एक अलग लेन यहाँ सेपरेट डेवलप करेंगे ताकि वो थ्रू हो जाए। गाजियाबाद की तरह दिल्ली की आजादपुर मंडी को 24 घंटे खोलने के ऐलान के बाद मंगलवार सुबह ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को कोई ख्याल नहीं रहा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भी एशिया की इस सबसे बड़ी मंडी का दौरा किया। मंडी प्रशासन का दावा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए 900 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। जो भी खरीदार मंडी में आना चाहता है वो टोकन के माध्यम से मंडी के अंदर आएगा, खरीदेगा और फिर यहाँ से बाहर जाएगा। दिल्ली हो या एनसीआर, लॉकडाउन ने हर जगह मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना वायरस की रैपिड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही किट्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आईसीएमआर ने साफ कह दिया है कि 2 दिनों तक राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल न करें। कोरोना पर केंद्र सरकार के कामकाज की जानकारी देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने माना कि रैपिड टेस्ट की गणना में काफी अंतर आ रहा है और इसकी जांच करने की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी कि राज्य फिलहाल इनका इस्तेमाल न करें। एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। इसके पहले राजस्थान सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी कि वह इस किट का इस्तेमाल नहीं करेगी। राज्य सरकार ने बताया कि 168 मरीजों पर किट के इस्तेमाल के नतीजे चौंकाने वाले रहे। पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने लगी। 168 जो ये रैपिड टेस्टिंग किट थी, इनको हमने टेस्ट किए और उस टेस्ट के रिजल्ट कायदे से तो 90% आने चाहिए थे, दोनों में आपस में मिलान, लेकिन ये 5.4% आया। जो पॉजिटिव है ऑलरेडी उनको भी नेगेटिव बता रहे हैं ये टेस्ट। ऐसी परिस्थिति में रैपिड टेस्टिंग किट से जो टेस्टिंग थी उसको हमने राज्य में रोका है और आईसीएमआर को ये बताया है कि जो प्रोटोकॉल आपने तय किया है, जो प्रोसीजरल इश्यूज आपने तय किए, उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट किए हैं। उसके बावजूद ये परिणाम आया है तो हमको ये गाइड करें कि हम इस टेस्ट को आगे यहाँ काम में लें या नहीं लें। ये किट्स चीन से मंगाई गई हैं।
रैपिड टेस्ट का मकसद ऐसे संदिग्धों की शिनाख्त और उनको अलग करना है जिनको कोरोना हो सकता है, लेकिन उल्टे नतीजे खतरनाक असर पैदा कर सकते हैं। राजस्थान में कई ऐसे मरीज जो कोरोना के पॉजिटिव हैं, उनकी रिपोर्ट को कोविड का जो ये रैपिड टेस्ट किट है उसने नेगेटिव बताया है, यानी कि बिल्कुल ही गलत इसकी रिपोर्ट आई है। और ऐसे में अगर ये रैपिड टेस्ट किट को इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना की लड़ाई के लिए घातक साबित हो सकता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इधर प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आई है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल के एक मरीज पर पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ और वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। अगर इसे देखें तो कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को एक बड़ी संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। बीते मंगलवार 14 अप्रैल को दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में जिस कोरोना संक्रमित 49 साल के मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, उसे वेंटिलेटर और आईसीयू से हटाकर आईसीयू की जगह कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मरीज बातचीत कर रहा है और खाने पीने की स्थिति में आ गया है। सबसे बड़ी बात, मरीज कोरोना पॉजिटिव भी नहीं रहा। इसलिए इस स्टेज पे प्लाज्मा थेरेपी का एक बहुत अहमियत है, रोल है। अस्पताल का कहना है कि मरीज की हालत ऐसे ही सुधरती रही तो 3-4 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर देंगे। 18 तारीख को उनको वेंटिलेटर से निकाल दिया। कल उनको फिर हमने आईसीयू से शिफ्ट करके रूम में शिफ्ट कर दिया है और पूरी तरह बात कर रहे हैं। खाना पीना भी उनका शुरू हो गया है। अच्छा। और रिहेबिलिटेशन की तरफ हैं, तो उम्मीद है अगर रिकवरी वैसी चलती रही तो कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। कोरोना की फिलहाल कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी को एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझिए कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या। इस तकनीक में जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका होता है, उसके खून में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं। इस स्वस्थ व्यक्ति के खून में से प्लाज्मा निकालकर संक्रमित व्यक्ति के खून में डाला जाता है। यही एंटीबॉडीज मौजूदा कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जाती हैं तो उसको कोरोना से लड़ने में ताकत मिलती है। अभी के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कोरोना वायरस के लिए ट्रीटमेंट है नहीं। देश में पहली बार इस थेरेपी का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि डॉक्टर बताते हैं कि एक मामले से कोई अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। अस्पताल में इस तकनीक का इस्तेमाल पिता पुत्र दोनों पर हुआ। बीमार पिता पहले से गंभीर थे, नहीं बच सके, लेकिन बेटे की जान बच गई। हमें ये देखना है कि ये इसको हम मैजिक नहीं समझें, यह ना समझें कि प्लाज्मा थेरेपी मतलब 100% क्योर। प्लाज्मा थेरेपी जो है एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ अगर ऐड किया जाए तो ये काफी मरीजों को हेल्प कर सकता है। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अब सारी नजरें दिल्ली सरकार पर लगी हैं, जो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने जा रही है। शुरुआत में 10 लोगों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके देखा जाएगा कि कोरोना से बचाने का ये तरीका कितना, किसके लिए और किस हद तक कारगर माना जा सकता है। ये कहानी उम्मीद की है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए ये कहानी भी आगे चलती रहेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ग्राफ में मुंबई, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और आपको बता दें कि यहां पर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो भी लगातार कोरोना वायरस के चपेट में आ रहे हैं। अब तक 15 अस्पताल जो मुंबई के हैं वहां से 160 मेडिकल स्टाफ बताए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच कई ऐसी नर्सों ने अपने वीडियोज हमें भेजे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक ही हॉल में 23 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा गया है, जिनमें एक ही अस्पताल के 19 मेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। इस बीच आपको बता दें कि केरला हाईकोर्ट में भी नर्सों के यूनियन ने एक पिटीशन दाखिल की है। एक ही हॉल में कोरोना के 23 मरीज। इन 23 में से 19 लोग मुंबई के एक बड़े अस्पताल के मेडिकल स्टाफ और नर्स हैं। एनडीटीवी इंडिया को भेजे इस वीडियो में नर्स ने मुंबई के सीएसटी स्थित कोविड सेंटर के इस हॉल की हालत दिखाई है, जहां 23 लोगों के लिए सिर्फ 2 वॉशरूम का इंतजाम है। नौकरी खोने के डर और जानलेवा कोरोना से जंग के बीच एक नर्स ने अपना ऑडियो भेज प्रशासन से अलग आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की अपील की है। क्वारंटाइन पीरियड में थे तो हमें सब कुछ करना पड़ता था, हमारा सिक्योरिटी नहीं आता था और क्लीन करने के लिए भी कोई नहीं आता था, तो हम खुद से अपने टॉयलेट्स और वॉशरूम क्लीन करते थे। फूड भी हमें अच्छा प्रोवाइड नहीं किया जाता था। फूड बहुत ही स्मेली और बहुत ही गंदा आता था। बीएमसी अस्पताल से जुड़ी एक नर्स ने भी सवाल उठाए।
एमसी नर्सेस एंड कर्मचारियों की समस्या है कि हमें जो कोविड हॉस्पिटल में काम करते हैं उनकी 14 दिन के बाद टेस्टिंग होनी जरूरी है, लेकिन प्रशासन इसके लिए मान्यता देते नहीं। एक रिपोर्ट की माने तो मुंबई में करीब 15 अस्पतालों के 160 मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में हैं। अब नर्सों के 3 बड़े एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और म्युनिसिपल कमिश्नर को खत लिखकर जल्द मदद की अपील की है। मगर इसका कोई एक वजह नहीं, अलग अलग इसके पीछे रीजंस है। सबसे इम्पोर्टेंट उनको जो पीपीईज दिए जाते हैं वो इफेक्टिव पीपी सबको दिए जाने चाहिए, और ये पीपी इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका ट्रेनिंग उनको देना चाहिए, क्योंकि पीपी इस्तेमाल करना ये कोई आम बात नहीं है, रेगुलर बात नहीं है, तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग विभाग में ज्यादातर स्टाफ केरल से हैं। ऐसे में यूनाइटेड नर्सिंग एसोसिएशन ने अब केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संक्रमित नर्सों को राज्य में वापस लाने की मांग की है। यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा केरला हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुआ है। उस रिट पिटीशन में जो कोविड अफेक्टेड नर्सेस बाहर काम कर रहा है उसको केरला में वापस लाकर उसको अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए इलाज लिखा हुआ है, प्रेयर लिखा हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रही है कि ये वेकेशन बेंच में फ्राइडे को ये मैटर लिस्ट हो जाएगा। कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे ऊपर चल रहा मुंबई महाराष्ट्र स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना की चपेट में आने के आंकड़ों में सबसे ऊपर है। इतनी बड़ी महामारी में अगर कोरोना योद्धा ही कमजोर व्यवस्था से लाचार हैं तो वाकई चिंता बड़ी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आपको दिखाएंगे किस तरह से महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी जा रही है। इधर धारावी में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 24 घंटे में 12 नए मामले आए हैं, एक की मौत हो चुकी है। अब तक 180 लोग कोरोना से संक्रमित यहां पर बताए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी में लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा देने का फैसला किया है। कोरोना के हॉटस्पॉट बने धारावी में ड्रोन से लॉकडाउन का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा धारावी में घर घर टेस्टिंग भी चल रही है। अब यहाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा रही है। मलेरिया की ये दवा अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज हम करना नहीं चाहते। एनडीटीवी से बात करते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यहाँ भी ये दवा इस्तेमाल हो रही है। हाँ जरूर, हम जो मेडिकल वर्कर्स है उनको दवाई दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो क्वारंटाइन में हाई रिस्क पेशेंट्स है उनको भी हम हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन जो पल्स ऑक्सीमीटर हो या तुम्हारा डायग्नोसिस थ्रू एक्सरे हो या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, ये सभी का हम एक उपाय बोल के हम इन धारावी शहरी के स्लम्स में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,500 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि मुंबई में 3,000 से ज्यादा। धारावी मुंबई का हॉटस्पॉट है। देश के 25% मरीज महाराष्ट्र से हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार ज्यादा टेस्ट के कारण आंकड़े बढ़े हैं और हालात में सुधार हो रहा है। डबल का रेट हमारा सेटिस्फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी 6.7 है। पहले 4 दिन पहले 5 था, अभी 6.7 है, करीबन 7 है। तो इसका मतलब है कि जो डबलिंग का जो फैक्टर माना जाता है उसमें हमारा दर कम होते जा रहा है। इसका मतलब है सुधार है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा डबलिंग रेट बहुत आगे बढ़े, यानी 20, 25, 50 तक जाए, जिससे कि हम कोरोना से यानी कोविड से हम राहत ले सके। राज्य में 93,000 से भी ज्यादा लोगों को घरों में क्वारंटीन किया गया है, तो अब तक 550 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि संक्रमित इलाकों में बढ़ रही इस दवा का कितना असर होता है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।